हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल झार एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने जो है बीएससी नर्सिंग का या एएनएम जेएनएम हो या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, वो 2022 का तैयारी करवा रहे हैं। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसा कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका ऑफिशियल पेपर में, और ये जो पेपर पूछा गया था ये झारखंड एएनएम जेएनएम से पूछा गया था। और ये जो है सभी स्टेट के लिए यूज़फुल होने वाला है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, या ये राजस्थान हो, या कहीं का भी हो, क्योंकि क्वेश्चन बदलता नहीं, इसी पैटर्न पे रहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूं। और आज जो है हम पार्ट 3 बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पार्ट 3 बन रहा है ये वीडियो का, है ना। और पार्ट 3 जो है वो बायोलॉजी का हो रहा है। और ये जितने भी है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसके लिए, चाहे वो पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएनएम जेएनएम 2022 इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन 60 से 90 तक हम लोग करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, 30 क्वेश्चन किए थे, फिर 30 क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता है झारखंड एएनएम जेएनएम में जो है 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है हर सेक्शन से। 2 सेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है, इंग्लिश, है ना, और एक इंग्लिश हो जाता है एक्स्ट्रा। और आपका 30 जो है मैथमेटिक्स, और 30 फिजिक्स, और 30 केमिस्ट्री, और 30 बायो, यानी कि इस प्रकार 150 क्वेश्चन बनता है। लेकिन वही अगर बीएससी नर्सिंग का देखें तो 50 केमिस्ट्री से, 50 फिजिक्स और 50 मैथमेटिक्स से। ये जब सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपके लिए रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे वो सभी स्टेट के लिए रहेंगे। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम करवाएंगे। तो चैनल पे जो नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो भी होगा बारीकी से A to Z हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 60 तक हमने उस वीडियो पे क्लियर किया था। तो आज जो बारी है वो हमें करना है कितना तक, क्वेश्चन नंबर 61 से ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो है हम लगा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। और क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, यानी कि बायलिंगुअल में है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम की जो पल पल की अपडेट है आपको दिया जाएगा। और हमारे वेबसाइट झार एग्जाम, इसमें भी अपडेट आपको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, एक पौधे की प्रकाश प्रवर्तक गतियां सामान्यतः क्या होती है। तो दोस्तों ये पेपर मुझे कहाँ से मिला, देखिए इसका डायरेक्टली जो आंसर है वो है प्रकाश के प्रति संवेदक, यानी कि रेस्पॉन्सिव टू लाइट, है ना। तो इसका जो है फोटोट्रोपिक मूवमेंट ऑफ ए प्लांट आर जनरली रिस्पॉन्सिव टू लाइट, है ना। तो ये जो है पेपर देखिए जेएनएम जेसीसीबी यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है। और ये बैच 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मेरे को कोई स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था। मान लीजिए आपने इसका आंसर किया है, बट बोर्ड आपका आंसर ये दे रहा है, लेकिन आप कोई दूसरा चीज़ मारे होंगे, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या ये सही है ना। इस प्रकार कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे जो है क्वेश्चन पेपर मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको मैं और थोड़ा सा डेमो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए डेमो, है ना। आप अगर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे कोई कैंडिडेट था, कैंडिडेट ने बी मारा था, लेकिन वो जो डिक्लेयर आंसर है बी दिया है, और उसका रीजन भी दे दिया है कि फोटोटूरिज्म इज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस। और ये जो है एनसीईआरटी से आपका पूछा गया है। इसीलिए एनसीईआरटी जो बुक्स होते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। और मैं एनसीईआरटी का 2000 प्लस एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। वो वीडियो 3-4 दिन या अगले सप्ताह तक आ जाएगा आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन है, और देखिए थोड़ा स्लो बताएंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज ए केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किसे गर्भ निरोधक की रासायनिक विधि माना जाता है। तो जो निरोधक है उसका रासायनिक जो विधि है वो गर्भवती जो गोलियां, रुकी 1 मिनट, ये पेन थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। ये ऑप्शन ए इसका सही है।
गर्भ निरोधक गोलियां। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है केमिकली गर्भ निरोधक का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस विधि को मतलब गर्भ निरोधक के रूप में जो है गर्भ निरोधक गोलियां ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लग क्यों नहीं रहा भाई मेरे। 63 नंबर कह रहा है मानव पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या को किस प्रकार दर्शाया जाता है, ठीक है। यहां पे जो है ए का मतलब है ऑटोसोम। ऑटोसोम इंग्लिश में ठीक है ना। क्रोमोसोम यानी कि हिंदी में इसका नाम है अलिंग क्रोमोसोम। ऑटोसोम सबसे बेस्ट है। और एक्स वाई सेक्स गुणसूत्र की एक जोड़ी है ना। मतलब ये एक जोड़ी है ऑटोसोम का, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम का। और ए जो है ऑटोसोम है। तो इसका सही आंसर है वो ए होगा। आखिर ये ए ऑप्शन क्यों में डायरेक्ट मार दिया, इसका रीजन है देखिए। आपके पास 22 जोड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, है ना। तो मानव पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। इस पे दे दिया है कि ए जो है ऑटोसोम है, और ऑटोसोम में ऑलरेडी एक्स वाई एक रहता है। और यहाँ पे एक जो है 22 ऑलरेडी दिया हुआ, तो 20 जोड़ा इधर हो गया। ऑटोसोम में ऑलरेडी 2 रहता है, तो 2 और इधर मतलब एक जोड़ा मान सकते, इसको 2 नहीं कहेंगे, इसको एक जोड़ा मानेंगे ऑटोसोम में, ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एक फीमेल गैमेट्स का और एक जो है जेंट्स का जो कंबाइन होता है एक्स वाई, तो वही ऑटोसोम कहलाता है ना। ये देख सकते हैं आप। तो ये जो एक्स वाई है इसको मिला के अगर मैं एक्स वाई बोले मतलब एक जोड़ी और बना दे तो 23 हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन को आप डायरेक्टली साथ मतलब यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि देख सकते हैं ऑप्शन ए फॉर। यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि बोर्ड ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। ए प्लस एक्स वाई के 22 जोड़े होंगे, है ना। ये दोनों मिलके जोड़े होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या जो है एक्सप्लेनेशन दिया था बोर्ड ने आपका। देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ह्यूमन फीमेल हैव 2x क्रोमोसोम्स, मतलब फीमेल का बात कर रहा है। वाइल मेल पोजेस एन एक्स वाई पेयरिंग, दिस एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन मेल। और ये जो है एनसीईआरटी बुक से रेफरेंस से लिया गया है, बस कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल दिया है इसीलिए। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में प्लेटलेट की क्या भूमिका है। तो मानव शरीर में प्लेटलेट की भूमिका आपको पता है कि रुधिर का थक्का जमाता है ये, ठीक है ना। तो रुधिर का थक्का जमना इसका सही आंसर है। देखिए बाकी ऑप्शन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे बाकी ऑप्शन को, ऑप्शन आपका टाइम बर्बाद होगा, इसीलिए, है ना। अब देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मेरा मिस क्लिकिंग हो रहा है, थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर रिपेंस टू द फॉर्म ए फ्रूट, मतलब फूल का कौन सा भाग पक कर फल बनता है। तो भैया आपको पता है अंडा जो होता है, अंडा सही जो पाप, जैसे आम देख लीजिए, आम में गुठली होता है, तो वही जो है पका हुआ भाग होता है, तो वही फल का रूप ले लेता है। तो इसका सही आंसर है अंडा, सही ओवरी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफिट ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्कोन और स्टोक की दोनों कैम्बियन परतें संपर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही कारण है। क्या करे, इस इंग्लिश में क्या करे, इट इज इंपॉर्टेंट इन ग्राफ्टिंग टू इंश्योर दैट द बोथ द कैम्बियम लेयर्स ऑफ ए स्कियन एंड स्टॉक आर इन contact, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस रीजन। तो इस रीजन के लिए आपको बता दूं, स्कोन का जो होता है, स्कोन में जो कैम्बियन का परत वो विकास के लिए जिम्मेदारी है। मतलब स्कोन में जो है कैम्बियन जो होता है, कैम्बियन में जो वाटर फ्लोस होता है, ठीक है। तो कैम्बियन जो है इसके लिए जिम्मेदारी है कि स्कोन का जो है कैम्बियन का जो विकसित करता है, मतलब विकसित विरोध होता है, कैम्बियन को विकसित करने के लिए स्कोन हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त मुक्त ऊर्जा को सामान्यतः किस रूप में संग्रहित की जाती है? तो दोस्तों एटीपी में एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसे संग्रहित किया जाता है। इसका फुल फॉर्म हुआ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फॉइटस इज व्हाट? तो यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा ऊतक जो होता है, आपका प्लेसेंटा पता है, माँ के गर्भ में जो होता है भ्रूण, उसी का बात किया जा रहा है कि विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए संचारण कौन सी सही है? तो यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा ऊतक जो होता है, आपको पता है प्लेसेंटा टिश्यू जो होता है वो जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिंगर्स इन ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ। मनुष्य में उंगलियां किसका उदाहरण है? तो विभिन्नताओं का मतलब उंगलियां जो है, अब आपको पता है, अब ये क्वेश्चन कैसे आप विभिन्नता मारे हैं, वेरिएशन, 5 उंगली समान नहीं है, कोई बड़ा है छोटा है, तो एक जो सिंपल सा जो सीधा साधा इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उंगलियां जो है मनुष्य में किसका उदाहरण है? तो विभिन्नताओं का जो है उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मानव प्रणाली में जो हिस्सा नहीं है वो शुक्र वाहिका यानी वेस डिफरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन, यानी मादा प्रजनन के लिए आपको पता है शुक्र वाहिका जो है वो मेल में होता है ना, ये क्वेश्चन पूछने वाली बात नहीं है। और अंडाशय फीमेल में होता है, गर्भाशय फीमेल में होता है, डिंब वाहिनी ये सब फीमेल में होता है, ठीक है ना, लेकिन ये शुक्राशय मेल में होता है कोली, ठीक है, और बाकी सब फीमेल में होता है। इसीलिए इसका जो है बोरा कौन सा मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये तो जेंट्स का है, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा थोड़ा सा लेट से लग रहा है। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ऑफियोफोगस इज ड्यू टू। अब आपको पता है गरसिका के माध्यम से भोजन की गति किसके कारण होती है? अब वहां पे कर्माकुचन, अब गले में जो है, गले में एक लंबा, जैसे जब मैं आपको दिख रहा है, ऐसे फिगर तो नहीं यहाँ बनेगा, ऐसा जो फिगर रहता है ये नसल कैविटी रहता है, जब यहाँ से फूड एंट्री करता है इसको ओफियोफेगस कहते हैं। ओफियोफेगस बोले तो ग्रासिका इसको कहते हैं ना। तो यहाँ पे फूड जो अंदर जाता है तो कोई बंदा होगा तब ना उसको लेके जाएगा ना, ऐसे थोड़ा ना चले जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ये फिगर। यहाँ पे संकुचन यानी कर्माकुचन होता है, और कर्माकुचन के माध्यम से ये धीरे धीरे खाना अंदर की ओर जाते रहता है, इसीलिए कर्माकुचन यानी कि पेरिस्टेलसिस, ठीक है ना। ऑप्शन इसका डी सही है, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन ऑकर इन द व्हाट। यहाँ पे देखिए वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो आपको पता है वसा यानी फैट्स का जो अधिकांश पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 73 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन। मानव शरीर में पुरुष प्रजनन अंग यानी वृक्सन, टेस्टिस जिसको बोलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? अब टेस्टिस का आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन दोनों का उत्पादन करना। आपको पता है जो शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म्स का जो निर्माण होता है वो टेस्टिस, आपके टेस्टिस से ही यानी वृक्सन से ही निर्माण होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है जो कि मेल में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा एक जीव है, अलैंगिक रूप से प्रजनन कैसे करता है? अलैंगिक रूप से, ठीक है।
अब अलैंगिक रूप से प्रजनन जो कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, हाइड्रा एक जीव है, अलैंगिक रूप से प्रजनन कैसे करता है, तो मुकुलन के द्वारा जो है वो प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो थोड़ा सा कॉल आ गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे। हाइड्रा एक जीव है, अलैंगिक रूप से प्रजनन कैसे करता है, तो मुकुलन के द्वारा जो है हाइड्रा मतलब अलैंगिक रूप से करता है, ये आप जान लेना है। अलैंगिक रूप से कौन करता है, क्वेश्चन देखिए घुमा के थोड़ा पूछा है ना। यहाँ पे लड़का जो है, क्या क्वेश्चन, लड़का जो क्लेम किया था डी किया था। हाँ, तो डी है ऑप्शन, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लेम क्यों कर रहा पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क वालकुट में कप जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे वोमन कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, तो वृक्क में जो है एक जो है कॉर्टेक्स टाइप का, यानी कि रेनल कॉर्टेक्स टाइप का एक होता है, एक कप जैसा होता है, कप नुमा जैसे संरचना होती है। उस कप नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो वोमन कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लेमाइडियोसिस, यानी क्लेमाइडियोसिस किसके साथ संबंधित है, तो आपको पता है क्लेमाइडियोसिस जो है वो मूत्र मार्ग से संबंधित है। इसका क्लेम किया था स्टूडेंट, हालांकि ए किया था, फिर भी दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लेमाइडिस इज ए कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन बोथ मैन वुमेन, मतलब दोनों में, या मैन हो या फीमेल, ये सेक्सुअल डिजीज होता है। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लेमाइडी ट्रैकोमेटिस। वुमेन गेट क्लेमाइडिस इन द सर्वेक्स, रिटन एंड वेजिना, है ना। तो ये ह्यूमन में बीमारी आ जाता है। ठीक है, इस कारण जो जेंट्स में भी हो जाता है, दोनों में होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हालांकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए ये पूरा लगा के रखा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग साथ मिलकर करेंगे, है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर, एक ग्रंथि जो एक दोहरी ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों कार्य करते हैं, आपको पता है अग्नाशय। इस ऑप्शन से पूरा छट जा रहा है, देख सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो बहिग्रंथि और अंत ग्रंथि भी होता है, यानी पैनक्रियास। ठीक है, चलो अब ज़्यादा कलम वलम लेने का कुछ यहाँ पे नेमरिकल जो है क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर कलम लेके कुछ फायदा नहीं है। मूल रोमों की विशिष्ट विशेषताएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, थोड़ा स्पीड लेंगे। मूल रोमों की विशिष्ट विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए, वे भारी कम्युनिटियम होते हैं, तो ये गलत है। तो कौन कौन सही है, वे हमेशा अशाखित होते हैं, अशाखित माने उसमें ब्रांचेज नहीं होता है, ये जान लीजिए। वे आमतौर पे एक कोशिकीय होते हैं, ये सही है। वे अल्पकालिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश देखिए, जो इंग्लिश का है, दे आर शॉर्ट लाइव्ड, दे आर जनरली यूनिसेलुलर, दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड, यानी कि ये तीन सही है। इस कंडीशन में हो सकता है इसका और क्वेश्चन पूछ ले आपसे इस साल, तो इसीलिए ये गलत है, बी नंबर। बाकी सबको छाट लेना है, बाकी सब सही है, उसको याद कर लेना है, और गलत वाला को पढ़ना ही नहीं है। 79, पौधे का किशोर चरण शब्द निम्नलिखित में से किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पौधे का किशोर चरण शब्द निम्नलिखित में से किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो जन्म, स्त्री, पिछड़ापाव या मृत्यु। तो जन्म, पौधे का किशोर चरण, यानी किशोर चरण आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इंग्लिश में यहाँ पे सही आ जाएगा। जुवेनिल फेज जो होता है वो जन्म, यानी कि इनिशियल मतलब एकदम फर्स्ट वाला, तो जन्म, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का वो भाग है जो सोच को नियंत्रण करता है, तो अग्र मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन है दोस्तों, फोर ब्रेन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको लुक दिखाता हूँ, फटाफट से जाएंगे, ज्यादा लेट हो जाएगा फिर तो। तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र दोनों से जुड़ी संरचना कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपका माइंड को कंट्रोल करता है वो है, और हाइपोथैलेमस जो है तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी ग्रंथि से जुड़ी हुई है, जो आपकी सोच को नियंत्रण करता है। सोची एक्चुअली, है ना, ये हाइपोथैलेमस सोच, जो आप सोचते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, जो आपका आता है वही कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस, है ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। ये एक स्व प्रतिरक्षा रोग है जो तब तक होता है जब अधिवृक्क वलकुट। तो 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक स्व
प्रतिरक्षा रोग है जो तब तक होता है जब अधिवृक्क बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाता है और पर्याप्त स्टेरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल और एस्ट्रोस्टेरोन का उत्पादन करने में विफल रहता है। रोग की पहचान करें तो ये जो रोग होता है एडिसन का रोग होता है। हिंदी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे यार इंग्लिश में आसान है। दिस इज एन ऑटो immune disease that occurs when the adrenal cortex is damaged and fails to produce enough of the steroid hormones cortisol and aldosterone. Identify the disease. This disease is called as Addison's disease. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपको। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है? स्राव तो लीडिंग कोशिका है, यानी कि लीडिंग कोशिका जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का जो है स्राव करता है, मैंने रास्ता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ जानवर सड़क पर चलने या आने वाले वाहनों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? कुछ जानवर सड़क पर चलने या वाहन पे आने वाले पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते? तो प्रतिवर्ती चाप विकसित नहीं हुए हैं, इसीलिए। मतलब रिफ्लेक्स जो आर्क होता है वो मतलब नहीं विकसित होता है, जिस कारण से कुछ जानवर जो होता है सड़क पे चलने या आने वाले वाहनों पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिए 85 नंबर। किसी भी परिस्थिति की तंत्र, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश ही सबसे हमको अच्छा लग रहा है यार। व्हाई आर डेट्रीज फीडर्स नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी इकोसिस्टम? तो इसका जो सही आंसर है, टू रिसाइकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सच एज पोटासियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द डिड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मरे हुए होते हैं उसी पे जो पोटासियम, नाइट्रोजन जिसकी वजह से गंध वगैरह करते हैं, वो सबको रिसाइकल करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है इसको फीडर्स का। यानी हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अपरद फीडर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मृत जीवों में मौजूद पोटासियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का पुनर्चक्रण करने के लिए। अभी 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किस धातु से संबंधित है? भाई लोहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, लोहा। ऑप्शन सी, कुछ नहीं, हटाओ इसको डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेंडल द्वारा F2 में मटर के संतति को अलग करने के लिए प्राप्त किए गए अप्रभावी लक्षण है? आपको चिंता मत कीजिए, ये सब क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज आपको जरूर बताऊंगा। तो सफेद बीज कोट रंग एवं पीले बीज कोट रंग को उपयोग में लाया गया था। व्हाइट सीड कोट कलर एंड येलो पोट कलर, ये दोनों को उपयोग में लाया गया था मंडल के पौधे के उपयोगी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? भाई मस्तिष्क में होता है ये सब। भाई ये सब जो पीयूष ग्रंथि होता है, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये सब जो है मस्तिष्क में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार ग्रंथियों में मौजूद होती है? तो क्या है? एमाइलेज। तो मनुष्य के लार ग्रंथि में जो होता है वो एमाइलेज होता है। लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आपको पता है वो अमाशय में होता है, जिसको हम लोग लेट के द्वारा मतलब याद करते हैं। लेट से क्या होता है? एल से लाइपेज, लेट एस ए से एमाइलेज, सॉरी ये भी अमाशय में होता है, सॉरी सिलेवरी ग्लैंड में भी जो अमाइलेज है वो पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर जो है वो 91 नंबर वो मैथमेटिक्स है। ये आगे मैथमेटिक्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैथ होगा अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताएंगे, है ना। तो यहाँ तक जो आपका बायोलॉजी खत्म होता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर आपको बताएं। जब हम 2000 प्लस MCQ प्रीवियस ईयर का करवाएंगे तो आपको मस्त एंड जबरदस्त से आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास से कीजिएगा और हमेशा ये सोच के कीजिएगा कि पूरे वीडियोस को कंप्लीट करें। जब आप पूरे वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, बहुत आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का एडमिशन करवाया। और ये जो झार एग्जाम चैनल है ये ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम चैनल पे बेस्ड है, क्योंकि इसी का ये सेकंड चैनल है। ठीक है, अगर आप लोग ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी जरूर करना है, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।